लेकों की सदा शाह तारिक पिया, शाह तारिक पिया, शाह तारिक पिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि तमाम व्यूवर्स, तमाम देखने वाले, सुनने वाले हर खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को खुश रखे, खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे। आज हम एक मुनफरिद टॉपिक को लेकर आज बिल्कुल इंडिविजुअली हम जो है एक टॉपिक को लेकर, मौजू को लेकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। और आज हमारे मौजू का जो नाम है वो है तावीज़ात। तावीज़ात पर हम कलाम करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि पढ़ाइयाँ कर रहा होता है, काट कर रहा होता है, लेकिन तावीज़ात का अपना असर और एक अपनी एक अलग ताकत होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर कोई सूरह मुज़्ज़मिल, सूरह जिन, चहल का, सूरह जिस चीज़ का भी वो आमिल है उसके ज़रिए वो इलाज करता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ शयातीन, कुछ हमज़ात इतने ताकतवर होते हैं, मामलात इतने ताकतवर होते हैं, और कबीला होता है, लश्कर होता है, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, लेकिन तावीज़ात की हैसियत है, अपना एक अलग मकाम, अपनी एक अलग ताकत है। और ये सिर्फ है, यहाँ तक कि हमें हदीस पाक में भी मिलता है कि हज़रत अबू दजाना जो आपका वाक़या मिलता है कि आप को एक जिन जो है परेशान किया करता था, उन्होंने सरकार की बारगाह में आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के लिखो फरमाते गए और लिखते गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो नक्श मेरे पास है जो सरकार ने फरमाया था। तो हज़रत अबू दजाना फरमाते हैं कि सरकार ने हुक्म दिया, अली लिखते गए, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरकार के हुक्म से वो मुझे अच्छा, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए अबू दजाना, इसे अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाना, यानी तकिए के अंदर रख कर सो जाना। तो हज़रत अबू दजाना फरमाते हैं कि जब मैंने उस नक्श को, उस तावीज़ को, तो हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने उस नक्श को तकिए के अंदर रख कर जब मैं सोया, तो मैं क्या देखता हूँ कि कोई चीज़ जो है वो जलती हुई मुझे नज़र आ रही। तो इससे ये मालूम होता है कि जो तावीज़ात होते हैं उससे जादू की भी काट हो जाती है, जिन्नात वो कट भी जाते हैं और जल भी जाते हैं, जिन्नात का मामला भी ख़त्म हो जाता है, बंदिश का मामला हो वो भी ख़त्म हो जाता है, रोज़गार का मामला हो, अलग़रज़ ये बहुत ज़्यादा जो है तावीज़ात जो है ज़ोदो असर होते हैं। तो हम तावीज़ात के हवाले से सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि हम जो आपको तावीज़ात पर जिस टॉपिक पर, जिस मौज़ूआत पर, जिन जिन चीदा चीदा बातों पर हम तावीज़ात से मुताल्लिक़ आपके सामने बहस करेंगे, उसमें जलाने के तावीज़ात होंगे, पीने के तावीज़ात होंगे, दबाने के तावीज़ात होंगे, लटकाने के तावीज़ात होंगे, बांधने के तावीज़ात होंगे, गले में डालने के तावीज़ात होंगे, बाजू वगैरह पर बांधने के तावीज़ात, तो बुखार के भी तावीज़ात होंगे, नज़र बद के भी तावीज़ात होंगे, उसमें जादू की काट के भी, जिन्नात को सज़ा देने, जिन्नात को जलाने के हवाले से, बंदिश के मामलात को खोलने के हवाले से, रिश्ते के हवाले से, आपस में मियाँ बीवी मोहब्बत के हवाले से, नाजायज़ ताल्लुक़ात को ख़त्म करने के हवाले से, यानी अलग़रज़ हर मरहले पर, हर मौके पर जो है ये तावीज़ात बहुत ज़्यादा जो है काम आ सकते हैं। तो तावीज़ात की अपनी एक अलग हैसियत और एक अपना अलग मकाम होता है, लिहाजा अलीकन मलिकन तलीकन। अच्छा, इन तावीज़ात में बहुत सारे ऐसे तावीज़ात हैं, सबका एक अलग अलग जो है अपना असर है, लेकिन जो तावीज़ में एक अरसे से लिखता आ रहा हूँ, मरीज़ों को देता चला आ रहा हूँ, अलीकन मलिकन तलीकन वाले तावीज़ात, यकीन करें इसका जो रिज़ल्ट है वो कमाल का इसका नतीजा है, कमाल का रिज़ल्ट है इसका। अलीकन मलिकन तलीकन वाले तावीज़ात का इसकी मैं बाकायदा आपके सामने चाल के किस तरह इसको लिखते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है लिखने का, इंशाअल्लाह वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तावीज़ात की चाल से मुताल्लिक़ आपको बताया जाएगा किस कलर से, किस रंग से
तावीज़ लिखना है, कौन सा तावीज़ किस कलर से लिखा जाएगा और कौन सा तावीज़ किस कलर से लिखा जाएगा, यानी कौन से पेन से या मार्कर से, या फिर ये कि ज़ाफ़रान से या जर्दे का रंग या अर्के गुलाब। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का अलग अलग लिखने का तरीक़ाकार होता है। बुखार, नज़र बद के तावीज़ात, इसी तरह जो है इल्मुल आदात पर भी इंशाअल्लाह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अगर ये तौफ़ीक दी, सआदत दी, तो इंशाअल्लाह इस पर भी हम सहर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इल्मुल आदात पर भी इंशाअल्लाह बहस करेंगे। और फ़ोटो कापी वाले जो प्रिंटेड तावीज़ात हैं, और क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा आ गया कि लोग जो है मतलब कि इस तरह भी वर्किंग कर रहे हैं कि फ़ोटो कापी जो प्रिंटेड तावीज़ात हैं उसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो तावीज़ात की ज़कात से मुताल्लिक़ भी आपको बताया जाएगा कि इसकी ज़कात का तरीक़ाकार क्या होता है। इसी तरह 15 के नश्क की ज़कात से मुताल्लिक़, इसके चाल के मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह आपको बताया जाएगा। और 15 का जो नक्श है इसकी जो ज़कात है और जो उसका बामौक्किल इसकी ज़कात अदा करने का तरीक़ेकार है और कौन कौन से मौक्किल के नाम आते हैं 15 के नक्श में, वो भी इंशाअल्लाह आपको ज़िक्र किया जाएगा, इसका तरीक़ा बताया जाएगा लिखने का। और जो तरीक़ा 15 के नक्श लिखने का है, अगर कोई किसी शख्स ने, क्योंकि 15 के नक्श की कुंजी मेरे मुर्शिद करीम शेखुल मशाइख सूफ़ी हकीम तारिक अहमद अश-शाज़िली तारिक़ी अश-शाज़िली अल-उस्मानी अल-हसनी आप फरमाते हैं कि 15 के जो नक्श है इसकी जो कुंजी है वो दुआए बरहती शरीफ है। लेकिन अगर किसी ने दुआए बरहती का अमल नहीं किया, वो चाहता है कि 15 का नक्श मेरा काम करे, तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि किस तरह ये 15 का नक्श काम करे, भले उसने जो भी अमल किया हो। तो मैं चूँकि सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जब भी हम तावीज़ लिखने जाएंगे, जब भी हम नक्श लिखेंगे, तावीज़ लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें सादा पेपर चाहिए। जो फ़ोटो स्टेट वाला जो सादा पेपर होता है जिसमें हम फ़ोटो कापी करवाने जाते हैं, जो सादा पेपर होता है बिल्कुल जो है प्लेन पेपर लेना है, सादा पेपर लेना है। लाइनों वाला, लकीरों वाला पेपर नहीं लेना, क्योंकि फिर वो लाइन है उसके अंदर मौजूद है, लाइन की भी अपनी तासीर होती है। तो बिल्कुल सादा पेपर लें। और मैं अक्सर बेशतर लाल कलर से ही जो है इस्तेमाल करता हूँ, मार्कर या पेन वग़ैरह इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर चाहें तो अर्के गुलाब ले लीजिए और जर्दे का रंग, अच्छा जर्दे का रंग को थोड़ा सा पानी लेके जर्दे का रंग उसमें डालें, और जर्दे का रंग जब थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि गाढ़ा गाढ़ा, तो उसको थोड़ा सा पका लें। अच्छा, जब उसको जैसे मिसाल के तौर पर 1 गिलास पानी ले लें और उसमें 2 चमचे जर्दे का रंग या 2 चमचे जर्दे का रंग डाल दें, या 1.5 चमचा जर्दे का रंग डाल दें उससे गिलास पानी में, और उसको अच्छी तरह जो है दरमियानी चूल्हा कर दें और जो है उसको हिलाते जाएं हल करें उसके अंदर, और जो है थोड़ा सा उसको गर्म कर लें। जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद फिर उसमें अर्के गुलाब मिला दीजिए। अर्के गुलाब जब उसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका जो है तैयार हो गया। तो निब वाला जो पेन होता है, डॉलर का जो पेन होता है, जो कलम होता है, वो ले लीजिए, उसमें भर लें या उसमें डुबो के डिप कर करके जो है लिखें। तो बार बार उसको करना पड़ेगा। और अगर आप मार्कर इस्तेमाल करना चाहते हैं, पेन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, उस पर कोई मुज़ायक़ा, कोई हरज नहीं। तो सबसे पहले सादा कागज़ लेना है। सादा कागज़ लेने के बाद जो तावीज़, क्योंकि मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, मुख्तलिफ़ अमराज होते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं, बहुत से अमराज के तावीज़ात अलग होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं 2 बातें आपके सामने शेयर करूंगा। एक तो ये कि अगर किसी को बुखार का मसला है, बहुत से छोटे बच्चे होते हैं और बड़े भी ऐसे अफराद होते हैं कि उनका बार बार बुखार उन्हें चढ़ रहा होता है, उतर रहा होता है, फिर बुखार चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, मगरिब के बाद चढ़ना शुरू हो जाएगा, या कोई मखसूस टाइम होता है फिर उतर जाता है। या इसी तरह नज़र बद का मामला होता है बच्चों के साथ या बड़ों के साथ, शदीद नज़र का मसला होता है। तो अब इस नज़र बद और इस बुखार को तोड़ने के लिए किस तावीज़ को जो है इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, बुखार के हवाले से मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ, ये बात भी बताता चलूँ आपके सामने कि अगर कोई शख्स आपके पास बुखार का मरीज़ आता है, तो अगर वो बुखार की ऐसी शिद्दत के डॉक्टर से टेस्ट करवा लिए, टेस्ट के लिए रहें,
और जो है दवाइयाँ भी ले रहा है, लेकिन वक्ती आराम है, फिर दोबारा जो है बुखार चढ़ जाता है, बुखार जान नहीं छोड़ रहा। टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, अलगरज कोई सा भी बुखार हो, तो इस सूरत में आप जो है अगर उसे बुखार का एक मखसूस तावीज़ होता है और एक बुखार का दम होता है, या नारू कूनी बरदं व सलामा, ये सूरह जो है इब्राहिम की आयत करीमा है, या नारू कूनी बरदं व सलामा। तो इस आयत करीमा को 111 बार पढ़ना होता है, और पानी पर, और जो है दम कर दें मरीज़ पर, सामने वाले पर जिसको बुखार है, और पानी पर दम करके उसको दे दें कि पानी छींटे अपने ऊपर मारें, तब पर पानी डालें, और जो है वो पानी पीता रहे। तो 3 दिन बुला के ये दम कर दें, बेहतरीन है, बुखार को फ़ौरन तोड़ देता है। इसी तरह एक जो है चाल है, बुखार का नक्श लिखा जाता है, बुखार का तावीज़ मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि सबसे पहले, अच्छा इसकी चाल थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी चाल मुख्तलिफ है, कि अगर आप बुखार का तावीज़ बनाना चाहते हैं कि ऐसा बुखार के जो जान नहीं छोड़ रहा, तो इसके 2 तावीज़ बनेंगे। एक ऐसा बुखार के जो जान नहीं छोड़ रहा, उस बुखार को कैसे ख़त्म करेंगे, और एक नॉर्मली जो बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, फिर दोबारा बुखार चढ़ जाता है, उतर जाता है, दवाई का जो है वक्ती तौर पर असर होता है, नज़र बद जान नहीं छोड़ रही। तो सबसे पहले हम उस बुखार का कि जो तो सबसे पहले हम चकोर खाना बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा खाना बनाएंगे चकोर। ये देखिए चकोर खाना बनाया। अब चकोर खाना बनाने के बाद हम बीच में ऐसे ये ट्रायंगल बना देंगे, सही है। अब यहाँ लिखेंगे फ़िरौन का नाम, कुफ़ार के नाम लिखना है, यहाँ हामान का, यहाँ शद्दाद, और यहाँ नमरूद, सही है। और बीच में लिखेंगे इब्लीस मलऊन। ये इस तरह लिखा जाएगा बुखार का तावीज़। अच्छा, यानी दोबारा समझ लें, देखिए चकोर खाना बनाएंगे ऐसे, चकोर खाना बनाने के बाद ये ट्रायंगल बना देंगे बीच के अंदर, और यहाँ फ़िरौन का नाम आ जाएगा, यहाँ हामान का, इसके वज़ीर का, और यहाँ शद्दाद के जिन दोनों ने तीनों ने खुदाई का दावा किया, नमरूद, शद्दाद, फ़िरौन, ये मलऊन है, इन्होंने खुदाई का दावा किया था। इन चारों के नाम आएंगे, और बीच में इब्लीस जो इनका बाप है, इब्लीस मलऊन। यकीन करें कमाल का, ये बना दें 7 तावीज़ इस तरह के, और इस 5 बना दें या 7 बना दें। इसका तरीक़ेकार क्या है? इसका तरीक़ेकार जो है वो ये होगा कि ये 5 तावीज़ बना कर दें आप, और रोज़ाना अगर लड़की है तो उल्टे पैर पर, और लड़का है तो सीधे पैर पे इसको बांधना है, ब्रान पर या पैर पिंडली वगैरह पर। और बांधने के बाद जब सुबह हो जाए, तो जब सुबह हो तो उस सूरत में क्या करें कि ऐसी सूरत में इस जो है अपना इस तावीज़ को क्या करें कि वो खोलें, जब रात में बांध दें तो सुबह खोलें तावीज़ को, और खोलने के बाद ये करना है कि इसको 5 जूतियाँ मारनी है, चप्पल मारनी 5, क्योंकि कुफ़ार के नाम लिखे हुए ना, अब इनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी, और तो इनको जूतियाँ मारें 5, और कह दो कि दफ़ा हो जा, अब नहीं आइए दोबारा, बस ये कहना है, और ये कह के चूल्हे पर जो है जला देना है। तो तावीज़ को खोलेंगे, तावीज़ को खोल के उसको मला, उसके जिस्म में मला, फिर 5 जूतियाँ मारी और चूल्हे पर जला दिया। यकीन करें, ये करें, जैसा भी बुखार हो जो किसी दवा से किसी तरह भी ना जाता हो, इससे चला जाएगा, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह एक नक्श और लिखा जाता है बुखार और नज़र बद का,
और बेहतरीन है। अच्छा, इससे जिन्नात वगैरह के जिन पर मामलात हो जाते हैं तो जिन्नात को भी इससे जलाया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, वो मैं बता देता हूँ। कि सबसे पहले हम बनाएंगे चौड़ा खाना। ये हमने मुरब्बा बनाया, चौरस में एक खाना बना दिया, ये चकोर खाना बना दिया हमने। अच्छा, चकोर खाना बनाने के बाद बीच में हम क्या करेंगे, 2 लाइनें डाल देंगे। ये 2 लाइनें डाल दी हमने। ये बुखार और नज़र बद के एक और तावीज़ात वगैरह बता रहा हूँ। बीमारी हो, नज़र बद हो, बुखार हो, शिद्दत की नज़र बद हो, बीमारी हो, तो इस हवाले से, और इससे जिन्नात वगैरह भी ख़त्म कर सकते हैं, जिन्नात वगैरह को भी जलाया जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अबू जहल सत्ती। सत्ती का मतलब होता है जल के राख हो जा, सत्यानाश हो तेरा। और अबू लहब सत्ती, सही है। अबू जहल सत्ती, अबू लहब सत्ती, और फिर इब्लीस मलऊन लाइन। ये तो ये तावीज़ ये तैयार हो गया। अच्छा, इसको क्या करें कि ये बना लें 14। अगर शिद्दत है तो सुबह शाम, यानी रात को बांधे सुबह जला दे, सुबह बांधे रात को जला दे, यानी इसको बांध के सोना है और बांधे रहना है, और फिर चेहरे पर, जिस्म पर मल के चूल्हे पर जला देना है। तो बुखार के लिए और नज़र बद के लिए कमाल है। अगर किसी पर जिन्नात के मामलात हैं तो इस सूरत में क्या करेंगे, जिन्नात के मामलात के लिए, कि ये तावीज़ लिखें, वही 14 तावीज़ लिख के दे दें। ये तावीज़ लिखेंगे और इसके अंदर एक लहसुन की जवे और एक चुटकी हल्दी इस तावीज़ में डाल के और उसको लपेट के और मरीज़ को दे देंगे। और मरीज़ को ये कहेंगे कि लाल कपड़े में, या अगर लाल कपड़ा मुयस्सर ना हो तो कोई सा भी कपड़ा ले ले और बांध के सो जाए, और जब सुबह के टाइम उठे तो फिर क्या करे, फिर वो यही करे कि अपने ऊपर से घुमा के और चूल्हे पर जला दे, कि जो भी गंदे शैतानी असरात हैं वो ख़त्म हो। तो अगर जिन्नात के मामला आते तो एक लहसुन की जवे इसके अंदर जाएगी और एक चुटकी हल्दी इसके अंदर जाएगी। तो ये इस तरह जो है तावीज़ को जो है इस्तेमाल किया जाए, तावीज़ को इस तरह जो है दिया जाए, तो बुखार और नज़र बद के लिए बेहतरीन है, बेमिसाल है।